वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, चेकलिस्ट क्या क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। इससे पहले अपन ने ऑलरेडी 2 वीडियो स्टॉक्स के बारे में बनाई है। स्टॉक्स अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो वो भी चेकआउट करिए। उसके बाद ये म्यूचुअल फ़ंड की अभी वीडियो। पहले म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? पूल ऑफ असेट्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फ़ंड बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा एंड देन फिर उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। और अगर अपने को म्यूचुअल फ़ंड खरीदना रहता है तो अपन उसके एनएवी के बेसिस पे खरीदते हैं। जैसे कोई म्यूचुअल फ़ंड का एनएवी 23 चल रहा है तो अपन 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को 1000 डिवाइडेड बाई 23 जो भी उसका नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स अपने को मिल जाते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के? एक तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट रहता है, तो आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर ले रहे हो, तो एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। लिक्विडिटी अच्छी है, आप जब चाहे अपना पैसा बेच के आपको 2-3 दिन में पैसा आ जाएगा, आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। प्रोफेशनली मैनेज रहते हैं म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं, उन्हें आइडिया रहता है मार्केट के बारे में। क्विक प्रोसेस है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सब, आपका तुरंत अकाउंट खुल जाएगा डीमैट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे ज़ेरोधा की लिंक है, फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। बहुत ही क्विक प्रोसेस है, तुरंत डीमैट अकाउंट खुलवाइए, तुरंत इन्वेस्ट करिए, सब चीज़ एकदम ईजी है। ऑटोमेटेड पेमेंट से आप इसमें एसआईपी करा सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट डिडक्ट हो जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे मार्केट में। टैक्स एफिशिएंट है। बहुत सारे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स रहते हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं, उसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बात की, आप दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। 2 तरीके से अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एक वन टाइम मतलब क्या, एक बार मैंने पैसा डाल दिया मुझे यूनिट्स आ गए। एसआईपी मतलब क्या, हर महीने या हर 15 दिन में मैं इन्वेस्ट अपने आप मेरे अकाउंट से पैसा कट हो जाएगा और इन्वेस्ट होता रहेगा। ये उनके लिए अच्छा है जो जॉब में है, ज़्यादा उनको रिसर्च करने का आइडिया नहीं है। और स्मॉल अमाउंट से भी आप कर सकते हैं, 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है। अब जहाँ एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। पहला है खर्चा, कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो रहता है। जो भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है उसकी सैलरी और बाकी बहुत सारे लोग रहते हैं उनकी सबकी सैलरी, ऑफिस का खर्चा, सब एक्सपेंस रेशियो कंपनी काटती है म्यूचुअल फंड। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन पीरियड रहता है। जैसे मैंने टैक्स वाले जो स्कीम है ईएलएसएस उसके बारे में बात की, वहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। एग्जिट लोड और एंट्री लोड भी आजकल बहुत कम में लगता है, बट एग्जिट लोड काफ़ी में लगता है। एग्जिट लोड मतलब क्या, जैसे 1 साल के अंदर आप बेचोगे तो आपको कुछ 1% या कुछ भी जो भी एग्जिट लोड है उतना आपको चार्ज लगेगा। तो ये भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे पहले उस फंड का एग्जिट लोड देख लीजिएगा। फिर डाइल्यूशन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है। अगर आप 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और एक म्यूचुअल फंड अगर 40 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली आपने 400 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत ओवर डाइल्यूशन हो जाता है। फिर क्या क्या टाइप्स होते हैं, एक तो इक्विटी होता है, डेट होता है, हाइब्रिड होता है। इक्विटी मतलब क्या, जो अपना 90% से भी ज़्यादा पैसा इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। डेट मतलब क्या, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह जो आती है, बॉन्ड्स हो गए, उनमें इन्वेस्ट करते हैं उसे हम डेट कहते हैं। और जो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इक्विटी किन के लिए अच्छा है, जिनको अभी रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, जिनकी एज कम है, लॉन्ग टर्म में उनको पैसा कमाना है, उनके लिए अच्छा है। डेट उनके लिए अच्छा है जिनकी एज हो रखी है, उनको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, उनके लिए डेट अच्छा है। और जो कहीं मिड रेंज में आते हैं उनके लिए हाइब्रिड अच्छा है। फिर इंडेक्स फंड फंड मतलब क्या, जैसे आपको पता है इंडिया में 2 इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो आप अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जो स्टॉक्स जो प्रोपोर्शन निफ्टी है वैसे ही सेम प्रोपोर्शन के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका समझ लीजिए अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड आपको ऑलमोस्ट 99% इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न देगा। ये 100% सेम नहीं होता है, बिकॉज जो खर्चे वगैरह होते हैं वो सब काट के थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर है सेक्टर म्यूचुअल फंड। सेक्टर म्यूचुअल फंड मतलब ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया। तो अगर आपको कोई सेक्टर में आप बहुत बुलिश हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट क्या क्या, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले ये इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट का ध्यान रखिए प्लीज़। एक तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम उतना अच्छा होना चाहिए। ये अराउंड मेरे ख्याल से 0.5% से 0.5 से 1% तक का रहता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा है, तो आप एक्सपेंस रेशियो भी देखिए। फिर एंट्री लोड एग्जिट लोड, जैसे मैंने बताया कि कोई भी फंड अगर आप बेचना चाहें तो उसमें एग्जिट लोड कटता है, तो वो भी देख लें। लॉक इन पीरियड देख लें, अगर कोई लॉक इन तो नहीं है, बिकॉज आप अगर लॉक इन है तो आप उस पीरियड में अपने म्यूचुअल फंड्स बेच नहीं पाएंगे। फ़ंड का साइज़ कितना है, फ़ंड का साइज़ रीज़नेबल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। तो एक मीडियम साइज़ का फ़ंड हो तो वो अच्छा है। क्रेडिट रेटिंग ज़रूर देख लीजिएगा, सारे फंड्स क्रेडिट रेटेड रहते हैं। अगर AAA+ रेटेड है तो मतलब काफ़ी सिक्योर है, और जितना कम होते जाते हैं मतलब उतना लेस सिक्योर है।
तो क्रेडिट रेटिंग ज़रूर देखिए। फ़ंड मैनेजर को ज़रूर देखिए, क्या लंबे टाइम तक फ़ंड मैनेजर टिका हुआ है या फ़ंड मैनेजर हर साल 2 साल में चेंज हो रहे हैं। अगर हर साल 2 साल में चेंज हो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं फ़ंड में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए वजह से फ़ंड मैनेजर टिक नहीं रहा है। और उसका बैकग्राउंड क्या है वो सब आप देख लीजिए, पीयर कंपैरिजन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करें हैं वो आपको उसके कॉम्पिटिटर से बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है, तो कम रिटर्न्स दे रहा है, तो आप वो भी अपने पीयर कंपैरिजन कर लीजिए। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लीजिए, आपका जो भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है क्या आप उतना पैसा क्योंकि मेरा क्राउड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है जो अभी ज़्यादा कमाना चालू नहीं किया, तो 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ से आपको स्टार्ट करना है। तो हर फंड का अलग अलग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आप अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। हमेशा आप देखेंगे कोई भी म्यूचुअल फ़ंड के 2 फंड होते हैं, एक तो डायरेक्ट फ़ंड, एक रेगुलर फ़ंड। हमेशा प्लीज़ ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमेशा डायरेक्ट फ़ंड में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज इसके 3 रीज़न है। एक तो रेगुलर फ़ंड मतलब क्या, एक इंटरमीडियरी बीच में आ जाता है, और डायरेक्ट फ़ंड मतलब आप डायरेक्ट फ़ंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेगुलर मतलब आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एजेंट का खर्चा, उसका कमीशन उसमें ऐड हो जाता है, तो एक्सपेंस रेशियो आपका ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो हमेशा 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 डायरेक्ट फंड्स में ही इन्वेस्ट करिए। फिर एक सवाल बहुत आता है कि कितने म्यूचुअल फ़ंड सही है। देखिए, अपने को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है। आइडियली मैं बोलूँगा 3 म्यूचुअल फ़ंड सही होते हैं। एक तो ब्लू चिप मतलब क्या, जो लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ये सिक्योर रहते हैं, थोड़े ज़्यादा रिस्क कम रहता है इनका, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी अच्छी कंपनीज़ अपने अपने मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रही है ये कंपनीज़। तो आप एक ब्लू चिप ले सकते हैं, एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, मतलब क्या, जो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट कर रही है, तो आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, बट रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाता है। एंड एक आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर आपकी एज काफ़ी कम है, आप काफ़ी यंग हैं, तो आप स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। फ्लेक्सी की जगह आप स्मॉल यूज़ कर सकते हैं, बट आइडियली 3 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अपन ने बहुत कुछ आज कवर किया। प्लीज़ बाकी भी वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।